गाइस स्वागत है आपका पार्ट सेकेंड पोकेमोन द मूवी डिस्ट्रक्शन ऑफ मल्टीवर्स, जहां पर अब हम बात करने वाले हैं ऐश के आगे की जर्नी के बारे में, जहां पर मल्टीवर्स है खतरे में और ऐश कैसे बचाएगा अपने सारे दोस्तों को। गाइस अगर आप नए हो और आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाके पार्ट फर्स्ट देख सकते हैं, नहीं तो आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहां पर पहले पार्ट में सबको लग रहा था कि मल्टीवर्स की प्रॉब्लम अब सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि अब डॉक्टर फूजी अब नहीं रहे, क्योंकि डॉक्टर फूजी हार चुका था ऐश केचम से लास्ट बैटल में। बट हमें लास्ट में पता चलता है कि कैसे डॉक्टर फूजी का बेटा जीनो मल्टीवर्स से निकलकर बाहर आता है और मल्टीवर्स के हर एक कोने से हर एक ट्रेनर को हरा देता है और मल्टीवर्स किंग बन जाता है। मल्टीवर्स के हर एक ट्रेनर को अपने पास कैद कर लेता है, जिसकी वजह से मल्टीवर्स में कुछ ना कुछ दिक्कतें होने लग जाती हैं। अब ऐश को ये पता नहीं है, पर ये चीज़ ऐश को जल्द ही पता लगने वाली है। डॉक्टर फूजी को हराने के बाद ऐश केचम अब फ्री हो जाता है और इन सब चीज़ों से दूर अब वो ऐश केचम आराम कर रहा होता है, जहाँ पर वो अपने फ्यूचर के प्लानिंग के बारे में सोचता है, कैसे उसको सरीना को प्रपोज मारना है और अपनी शादी करनी है। वहीं पे प्रोफेसर ओक के लैब में वो जाता है। वहीं पे ऐश केचम डॉक्टर ओक को सारी बात बताता कि कैसे वो मल्टीवर्स के दूसरे ट्रेनर्स रेड और गोल्ड से मिला था और उनसे बैटल भी करी थी। वहीं पे प्रोफेसर ओक शॉक हो जाते हैं कि ये मल्टीवर्स में किसी और पोकेमोन ट्रेनर से कैसे मिलके आ गया। वहीं पे ऐश केचम बोलता है कि डॉक्टर ओक, मैं बोर हो चुका हूँ अपनी ज़िंदगी से, अब आगे का क्या जर्नी बच रही है, मैंने तो पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियन का टाइटल भी जीत लिया है। वहीं पे प्रोफेसर ओक ऐश को बताते हैं पैल्डियन रीजन के बारे में, जो कि होता है पोकेमोन स्कारलेट और वायलेट। इस बात को सुनकर ऐश केचम हैरान हो जाता है कि आगे भी एक और रीजन है जिसमें न्यू पोकेमोन देखने को मिलने वाले हैं और न्यू बैटल। तभी ऐश केचम सोचने लग जाता है कि वो पैल्डियन रीजन जाएगा और वहाँ के पोकेमोन ट्रेनर और नए नए पोकेमोन को पकड़ेगा, पर उससे पहले उससे कुछ इम्पोर्टेंट काम करना था, जो कि था सरीना से मिलना, क्योंकि वो कार्लोस रीजन गया था और उससे मिल के नहीं आया था। ऐश केचम कार्लोस रीजन में सरीना के गेट के पास डर के मारे खड़ा हुआ होता है कि अब उसकी फट रही होती है कि अब वो कैसे बात करे। वहीं पे सरीना ऐश केचम से नाराज होती है कि उसने अपना वादा नहीं निभाया। अरे प्लीज़ सरीना, मुझे माफ़ कर दो, मैं मल्टीवर्स के झमेले में फंस गया था और मैं दूसरे ट्रेनर से लड़ने में बहुत बिजी हो गया था। दूसरी तरफ सरीना शॉक्ड हो जाती है कि ये क्या बकवास कर रहा है मल्टीवर्स के बारे में, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि मल्टीवर्स रियल में एग्जिस्ट। ऐश की इतनी बातें सुनने के बाद सरीना ऐश को माफ़ कर देती है और उसे घर के अंदर खाने पे बुलाती है। ऐश केचम खाने का मज़े लेता है और खा पी के 9-11 हो जाता है, क्योंकि उसको फ़ोन आया होता है डॉक्टर ओक का, जहाँ पर डॉक्टर ओक ऐश को सीधा जल्दी से जल्दी लैब आने के लिए बोलते हैं कि मैं अभी बता नहीं सकता, जल्दी लैब आओ। जैसे ही ऐश केचम लैब में पहुंचता है तो वहाँ पे वो कुछ ऐसा देख लेता है जिससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है अपने सामने गोल्ड को, जो कि जख्मी हालत में ऐश के पास आता है और उससे बोलता है कि ऐश केचम तुम कैसे हो। ऐश ये चीज़ समझ नहीं पाता है कि कैसे गोल्ड वापस से उसके मल्टीवर्स में आ जाता है। तो ऐश केचम पूछता है कि यह हालत तुम्हारी किसने करी और क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। गोल्ड बताता है कि कैसे जीनो नाम के किसी ट्रेनर ने पोकेमोन वर्ल्ड में आकर हर एक मल्टीवर्स में से हर एक ट्रेनर को उठाकर अपनी कैद में ले लिया है। ऐश केचम काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और कहता है कि रेड कहाँ पर है। गोल्ड इस बारे में कुछ नहीं जानता होता, तो इसलिए वो ना कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। हमको जल्दी से जल्दी सारे यूनिवर्स के पोकेमोन ट्रेनर को बचाना होगा, नहीं तो ये मल्टीवर्स ख़त्म हो जाएगा और मुझे तुम्हारी ज़रूरत है ऐश केचम। ऐश ये बात सुनकर दुखी हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं मदद करूंगा। वहीं पे गोल्ड ऐश के हाथ में एक बैंड देता है जो मल्टीवर्स के गेट को खोलने के लिए काम आएगा। ऐश ये खतरनाक हो सकता है, हमें नहीं पता जीनो कितना ताकतवर है और वो किस मल्टीवर्स के कोने में फंसा हुआ है, तो हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा जिससे हम उसे आसानी से हरा सके। वहीं पर दूसरी तरफ जीनो के महल में, जहां पर जीनो सारे पोकेमोन ट्रेनर को धमकियां दे रहा होता है और कहता है कि तुम सब मेरे सामने कीड़े हो। वहीं पे जीनो मल्टीवर्स का गेट खोलता है और बोलता है कि अब मैं जा रहा हूं एक और नए ट्रेनर को पकड़ने एक और दूसरे मल्टीवर्स में।
ऐश केचम गोल्ड और प्रोफेसर ओक का बनाया हुआ प्लान अब रेडी हो चुका होता है। इनने ये प्लान बनाया होता है कि कैसे जब कोई सिग्नल आएगा, जब जीनो दूसरे मल्टीवर्स में किसी पोकी ट्रेनर को पकड़ने के लिए जाएगा तो वो उस मल्टीवर्स में पहले ही चले जाएंगे और उस मल्टीवर्स में जाकर वो उस ट्रेनर को प्रोटेक्ट करेंगे और उस पोर्टल तक पहुंचेंगे जहां से जीनो आया था और उसके ठिकाने तक पहुंच जाएंगे। तभी गोल्ड के बैंड में सिग्नल बजने लगता है। अब वो दोनों रेडी हो जाते हैं दूसरे मल्टीवर्स में जाने के लिए। अब ऐश केचम पहुंच चुका है दूसरे मल्टीवर्स में, जहां पर हरा भरा इलाका देखकर ऐश केचम सोचता है ये तो बहुत सुंदर जगह है। सामने से पोकेमॉन ट्रेनर आता हुआ देखकर ऐश केचम समझ जाता है कि ये वही ट्रेनर है जिसके पीछे जीनो पड़ा है, ब्रैंडन प्लेनेट 3 से। ब्रैंडन को देख गोल्ड हंस देता है और कहता है ये तो एक बच्चा है, जिस पर ब्रैंडन गुस्सा हो जाता है और बोलता है हो जाए एक 1v1 बैटल, अगर इतना ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानते हो। वहीं पे ब्रैंडन ऐश केचम को देखकर बोलता है कि तुम कौन हो जो अपने पीठ पर पिकाचू लेके घूम रहे हो, इसे पोकेबॉल में नहीं रख सकते क्या? मेरा नाम ऐश केचम है और हम तुमको बचाने के लिए आए हैं क्योंकि तुम खतरे में हो। जिस पर ब्रैंडन कहता है खतरा, और वो भी मुझे खतरे की कोई चिंता नहीं है, मैं यहाँ का चैंपियन हूँ और मुझे कौन हरा सकता है। तभी ऐश केचम ब्रैंडन को सारी बात बताता है कि वो कौन है, कहाँ से आया है और मल्टीवर्स में आखिर हो क्या रहा है। तभी वहाँ पर एक रेड कलर का पोर्टल खुल जाता है जिसमें से और कोई नहीं निकलता है जीनो, दी मल्टीवर्स गॉड और मल्टीवर्स का किंग, जो कि अब सीधा ब्रैंडन के पीछे पड़ा है। ऐश केचम पलट के जीनो को देखता है। उसने पहली बार जीनो को अपने सामने देखा होता है, जिस पर ब्रैंडन कहता है कि जीनो अब तुम गए, तुम मेरे से नहीं बच पाओगे और तुम जो मुझे लेने के लिए आए हो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तभी जीनो गुस्से में अपने पोकेमॉन को बाहर निकालता है। जाओ रेज ड्रैगन की एंट्री ने इस सभी को हिला दिया था और उसे सब सोच में पड़ गए थे ये कौन सा पोकेमॉन है। तभी ब्रैंडन अपना पोकेमॉन निकालता है जो कि होता है स्केप्टाइल। जाओ मेगा स्केप्टाइल यूज लीफ ब्लेड, रेज ड्रैगन यूज यूनिवर्सल फ्लेम के डायरेक्ट हिट से स्केप्टाइल बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। बच्चे मैंने तुमसे बोला था तुम मेरे लेवल के नहीं हो। वहीं पे अपने पोकेमॉन की इतनी पावर दिखाने के बाद जीनो बहुत खुश हो रहा होता है। तभी ऐश केचम भेजता है अपने पिकाचू को और यूज करता है थंडरबोल्ट, जिस पर जीनो के पोकेमॉन को कोई असर नहीं होता है। फिर ऐश केचम यूज करता है जेड बैंड और यूज करता है 10,000 मिलियन थंडरबोल्ट, जो कि सीधा डायरेक्ट हिट होता है जीनो के पोकेमॉन पर। इतना पावरफुल अटैक पड़ने के बाद पूरी जगह पे धुआं ही धुआं हो जाता है और ऐश केचम इस बात पे हंस रहा होता है कि अब तुम गए जीनो। पर धुआं हटने के बाद सब देखते हैं कि जीनो के पोकेमॉन को कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आखिर इतने पावरफुल अटैक से जीनो के पोकेमॉन रेजिड्रैक को क्यों कुछ नहीं हुआ था, जिस पर जीनो कहता है कि बच्चे मेरा पोकेमॉन एक मल्टीवर्स बीइंग है जो कि एक मल्टीवर्स पावर को होल्ड करता है और इसके अटैक मल्टीवर्स लेवल के होते हैं और तुम्हारा ये छोटा मोटा अटैक मेरे पोकेमॉन को बिल्कुल नहीं हरा सकता। अब बहुत हो गया, रेजिड्रैक यूज मल्टीवर्स फ्लैश। मल्टीवर्स के फ्लैश से वहाँ पे इतनी ज़्यादा रोशनी होती है कि किसी को कुछ दिखाई नहीं देता। तभी जीनो ब्रैंडन को लेकर भाग जाता है और चला जाता है अपने मल्टीवर्स के अंदर। ब्रैंडन को तो जीनो लेके भाग चुका होता है, पर ऐश केचम ये सोच में पड़ जाता है कि एक यूनिवर्सल पावर ये लाएगा कहाँ से। ऐश केचम जब तक नहीं हरा सकता जीनो को जब तक ऐश केचम के पिकाचू के पास यूनिवर्सल पावर ना आ जाए। अब ऐश केचम का पहला टास्क है कि अपने पोकेमॉन के अंदर यूनिवर्सल पावर कैसे लाई जाए, पर वो इतने कम टाइम में इतना सब कुछ नहीं कर सकता और उसे पता भी नहीं है कि वो कैसे पिकाचू के पास इतनी पावर जनरेट कर पाएगा। और उनको सबको बचाना था तो वो बिना सोचे गोल्ड और ऐश पहुंच जाते हैं जीनो के पोर्टल के पास और उसके अंदर घुस के पहुंच जाते हैं जीनो के वर्ल्ड में, जो कि होता है पूरा रेड। इस वर्ल्ड में पूरी की पूरी नेगेटिविटी भरी होती है और यूनिवर्सल पावर का ऑरा सामने आ रहा होता है। ऐश केचम ये देखकर डर जाता है। आखिर सबको बचाना था तो ऐश केचम और गोल्ड निकल पड़ते हैं जीनो के महल की तरफ सब पोकी ट्रेनर्स को बचाने के लिए। चलो गोल्ड जल्दी, हम सबको बचा लेंगे। मुझे नहीं लगता हम जीनो को इस हालत में हरा पाएंगे, उसने तो हमें मार मार के हमारी हालत ख़राब कर दी है। जैसे ही ऐश और गोल्ड महल के करीब जा रहे होते हैं
तभी वो अपने सामने एक अजीब सा पोकेमोन देखते हैं जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाते हैं, जो कि एक यूनिवर्सल पोकेमोन था, स्नो वुल्फ। असल में स्नो वुल्फ जीनो का गार्ड होता है, जो कि महल के एंट्रेंस में आने वाले लोगों को रोकता है। बिना उसके परमिशन के कोई भी महल तक नहीं आ सकता। तभी ऐश केचम पिकाचू को भेजता है, जाओ पिकाचू। गोल्ड लूगिया को भेजता और कहता है ड्रैगन पल्स अटैक। दोनों के अटैक से मानो स्नो वुल्फ को 1% कुछ नहीं हुआ होता है। स्नो वुल्फ यूज करता है हाइपर क्लॉ। इसके एक्सप्लोजन से ऐश को बहुत ज्यादा चोट लगती है और गोल्ड को भी। स्नो वुल्फ दोनों को खत्म करने के लिए पास आ ही रहा होता है, तभी अचानक एंट्री होती है एक अननोन म्यूटो की। म्यूटो यूज यूनिवर्सल डिस्ट्रक्शन। म्यूटो के इतने पावरफुल अटैक से स्नो वुल्फ बेहोश हो जाता है। ऐश केचम खड़ा होता है और देखता है कौन है जिसने हमारी मदद करी, जो कि और कोई नहीं होता है रेड। हेलो दोस्तों, मुझे मिस किया? रेड, आखिर तुमने यूनिवर्सल पावर कहाँ से हासिल करी? थोड़ी लंबी स्टोरी है, पहले इन सबको बचा लें फिर हम बात करते हैं मल्टीवर्स की पावर को कैसे लिया जाए। तो यहाँ पे गोल्ड, रेड और ऐश केचम तीनों तेजी से बढ़ रहे होते हैं महल के अंदर। ऐश केचम अंदर जाते ही देखता है अपने यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल ट्रेनर्स को, जो कि होते हैं लूकस यूनिवर्स 4 से, हिलबर्ट यूनिवर्स 5 से, नेट यूनिवर्स 5 से, कैल्म यूनिवर्स 6 से, एलियन यूनिवर्स 7 से और ब्रैंडन यूनिवर्स 3 से। इतने सारे पावरफुल ट्रेनर्स को देख के ऐश एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है क्या बात है, तुम सब अपने अपने यूनिवर्स के चैंपियंस हो? मुझे तुम सबसे बैटल करनी है। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, पहले हम यहाँ से निकल तो जाएं। मैं भी तैयार हूँ, बहुत टाइम से मैंने भी बैटल नहीं करी। आए बड़े, जीनो के सामने तो हार गए। मैंने कोशिश करी थी हराने की, पर उसका रेजिड्रैग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, जो कि यूनिवर्सल अटैक भी कर सकता है और हमारे पास यूनिवर्सल कोई पावर नहीं है। तुम ठीक बोल रहे हो हिलबर्ट, मैंने भी कोशिश करी थी अपना जेड वैड यूज़ करके 10,000 मिलियन वोल्ट थंडर बोल्ट देकर, तब भी उसके पोकेमोन को एक खरोच तक नहीं आई। क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम जेड बैंड यूज़ कर सकते हो? हाँ, मैं जेड बैंड भी यूज़ कर सकता हूँ और मेगा इवोल्यूशन भी, और एक और फिनोमेना जिसे कहते हैं डायनामैक्स। तभी अचानक से आसमान में एक पोर्टल बनता है, इसमें से निकलता है जीनो, जो कि सबके सामने बोलता है कि घुटने टेक दो, नहीं तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। हम नहीं झुकेंगे तुम्हारे सामने जीनो, हम लड़ेंगे। बहुत बढ़िया, क्या डिसीजन लिया है, अपने साथ साथ इनको भी मरवाना चाहते हो तुम। रेजिड्रैग यूनिवर्सल फ्लेम, मेगा चार्जर डिफेंस में ड्रैगन पल्स अटैक। पावरफुल ड्रैगन पल्स रोक देता है यूनिवर्सल फ्लेम को, जहां पर सारे ट्रेनर अब रेडी हो चुके हैं तीनों का खात्मा करने के लिए। कोड भेजता है अपनी लूगिया को, कैल्म भेजता है अपने ग्रीनिंजा को, लूकस भेजता है अपने इन्फरनेप को और रेड भेजता है अपने चारिजार्ड को, नेट भेजता है अपने मेगा लुकारियो को, एलियन भेजता है ज़ेराओरा को। वहीं पे हिलबर्ट अपने लेजेंडरी पोकेमोन जैक्रोम को भेजता है और हमारा ऐश केचम भेजता है पिकाचू को। तुम चाहे 1000 पोकेमोन खड़े कर दो मेरे सामने, बट मेरे रेजिड्रैग के सामने तुम सब नहीं टिक पाओगे। इतना बोलकर जीनो एक ईवल स्माइल के साथ रेजिड्रैग को ऑर्डर देता है, रेजिड्रैग यूज करो मल्टीवर्सल फ्लेम। सभी ट्रेनर इस अटैक को काउंटर करने की कोशिश करते हैं, बट ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि सब पीछे हट जाते हैं। जहाँ पर सभी ट्रेनर एक एक करके अपने अपने अटैक्स कर रहे थे, अपने मोस्ट पावरफुल अटैक्स, वहाँ पर रेजिड्रैग को 1% कुछ नहीं हो रहा था। हम ऐसे नहीं जीत पाएंगे, अगर हमें जीतना है तो हमें अपनी पावर्स को मिलाना होगा। सभी अपनी पावर को एक करो, चलो हो जाए। लुकारियो यूज ऑरा स्फीयर, जैक्रोम यूज थंडर ब्लेड, स्केप्टाइल यूज सोलर बीम, चार्जार्ड लूगिया यूज ड्रैगन रेंज, ज़ेराओरा यूज थंडर, इन्फरनेप यूज फ्लेयर ब्लेड्स, ग्रीनिंजा यूज वाटर शरिकन। अब फाइनल बारी हमारी है पिकाचू अपनी फुल पावर के साथ यूज 10,000 मिलियन थंडरबोल्ट। यहाँ पर सभी पोकेमोन ट्रेनर्स के मिलाए हुए अटैक की पावर मिलकर मल्टीवर्सल पावर बन जाती है, जो कि एक अटैक होता है जिसका नाम होता है यूनिवर्सल ड्रैगन अटैक। आखिर ये कौन सा अटैक है? ये पावरफुल यूनिवर्सल अटैक सीधा रेजिड्रैग के लगता है और रेजिड्रैग एक अटैक में ही डिफीट हो जाता है। ये कैसे हुआ? नहीं रेजिड्रैग, तुम नहीं हार सकते। अब तो हार मान लो जीनो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते।
हम सब ने मिलकर तुमको हरा दिया है। ऐश कैचम, तुमने इन सब की हेल्प से मुझे हराया। ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम बहुत पावरफुल हो, पर तुम अभी इतने ज़्यादा ताकतवर नहीं हुए कि एक मल्टीवर्स पावर यूज़ कर सको। तुम्हें अगर मल्टीवर्स किंग बनना है तो तुम्हें मल्टीवर्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेना पड़ेगा, जहाँ पर अलग अलग डायमेंशंस और अलग अलग यूनिवर्स से ट्रेनर्स आते हैं और लड़ते हैं मल्टीवर्स का टाइटल जीतने के लिए, जहाँ पे तुमको मल्टीवर्स पावर भी मिलेगी यूज़ करने को। तुम सब ने मुझे इम्प्रेस किया, तो इस चीज़ के लिए मैं तुम सबको एडवाइस देता हूँ, जाओ मल्टीवर्स टूर्नामेंट में हिस्सा लो और देखो तुमसे कितने पावरफुल ट्रेनर्स वहाँ पर हैं। तभी जीनो इतना बोलकर गायब हो जाता है। ऐश कैचम और बाकी सभी बहुत खुश थे कि फाइनली उनने मल्टीवर्स के किंग को हरा दिया और सब अब फ्री हो चुके हैं और सब अपने मल्टीवर्स में वापस जा सकते हैं। चलो ऐश कैचम, हम सब चलते हैं, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने हमको बचाया। जहाँ पे ऐश कैचम सबको खुशी खुशी बाय बाय करता है, पर हमारे ऐश के दिमाग में एक एक्साइटमेंट थी। वो ये सोच रहा था कि मल्टीवर्स किंग बनना कितना ज़्यादा ऑसम बात है और आखिर वहाँ पे कितने ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर्स मिलेंगे। वहीं पे रेड ऐश कैचम को रुककर कुछ बताता है। रेड बोलता है कि तुम मल्टीवर्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की सोच रहे हो ना, तुमको मुझे एक चीज़ देनी थी जो कि मुझे किसी ने दी थी, जिसने स्पेशली बोला था ये सीधा ऐश कैचम के पास दे देना, जो कि एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है ऐश के बारे में। वर्ल्ड चैंपियन और जीनो को हराने के बाद मुझे लगता है कि तुम वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज मल्टीवर्स टूर्नामेंट में हिस्सा लेने लायक बन चुके हो ऐश कैचम। मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व है कि तुम मेरे बेटे हो ऐश कैचम। ये लेटर और किसी का नहीं बल्कि होता है ऐश के डैड का, जो कि मल्टीवर्स किंग पहले से ही बन चुके हैं और मल्टीवर्स टूर्नामेंट में उसका वेट कर रहे हैं। ऐश कैचम, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब देखते हैं तुम में कितनी ताकत है। ये लेटर पढ़ के ऐश कैचम काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तैयार हो जाता है मल्टीवर्स टूर्नामेंट में, जो अब से 2 महीने बाद होने वाला है यूनिवर्सल कॉन्टिनेंट में। अब आप आगे के एपिसोड्स में देखेंगे कि कैसे ऐश कैचम बनेगा मल्टीवर्स किंग और हराएगा अपने डैड को। जल्द ही मल्टीवर्स टूर्नामेंट की वीडियो बन जाएगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक एम है पूरा 200 लाइक्स का। गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।